हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नमाला 1 का ई के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स हम प्रश्नमाला 1 का डी तक के पूरा हल करा दिए हैं। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो आपने नहीं देखे तो एक बार जरूर से देख लें। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि हम प्लेलिस्ट से देखें तो आप उससे भी जाकर देख सकते हैं। तो उसमें आपको एक एक चैप्टर वहाँ पर चैप्टर वाइज मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम प्रश्नमाला 1 का ई का सभी प्रश्न को अपनी कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद आपके सामने हम लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर प्रश्नमाला 1 का ई का सभी प्रश्न अपने कॉपी पर लिख लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले नंबर में बोला गया कि निम्नलिखित संख्याओं को रोमन में लिखें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें सभी प्रश्न को हम पहला में यहाँ पर टोटल 15 प्रश्न हैं, तो इन 15 को हमें यहाँ पर रोमन में लिखना है। तो फ्रेंड्स अगर आप रोमन संख्या निकालने के लिए जानते हो तो अच्छी बात है, लेकिन फ्रेंड्स आपको निकालने के लिए नहीं पता है तो हम उसका एक प्लेलिस्ट बना दिए मैथ शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से। वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। हम फ्रेंड्स वहां पर 1 से लेकर के 10 लाख तक के रोमन संख्या निकालने का तरीका पहले ही बता चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मन हो तो वहां से जा करके देख लीजिएगा। अभी हम यहाँ पर जो आपके प्रश्न में दिया गया है उसको हम हल करते हैं। तो देखिएगा, पहले नंबर में क्या है यहाँ पर 90। तो फ्रेंड्स 90 का निकालने के लिए रोमन संख्या आपको यह मालूम होना चाहिए कि 100 का कितना होता है। तो आप कहिएगा कि 100 का तो C होता है। अब बताइए 100 से ये कितना 90 कम है। तो आप कहेगा 10 कम है, 100 में से 10 ही घटाइएगा तभी तो 90 आएगा। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, 100 का C लिख दीजिए, ठीक है। और 10 कम करना है तो C का पहले x लगा दीजिए। x मतलब क्या 10 ही होता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या 90 हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स 100 में से 10 घटाइएगा तभी 90 आ जाएगा। लेकिन यही x आप इसके अगर बाएं साइड न लगाकर आप इसके दाएं साइड में लगाते तो CX हो जाता। ये 100 व 10 110 हो जाता। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। चलिए इसी प्रकार से दूसरे नंबर को देखिएगा, 87 है। तो 87 कैसे लिखाएगा। तो आप कहेगा 50 से लिखाएगा, 50 60 70 80 तभी तो 87 आएगा। तो पहले 50 का लिख लीजिए। 50 का फ्रेंड्स सेल होता है, ठीक है। यहाँ पर 10 का क्या होता है, x कितना बार 3 बार लिखिएगा तो 50 60 70 80। और 7 का क्या होता है, 5 का भी और 7 का 2 गो पाई यानी कि 2 आई। तो क्या हो जाएगा 50 60 70 80 या 5 85 या 2 87, ठीक है। और फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जैसे एल है तो 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखा सकता है। 1 से तो 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखा सकता। रोमन संख्या फ्रेंड्स कोई भी यहाँ पर ABCD का एक तरह से आप अंक बोल सकते हैं, वो आप उसको 3 बार से ज़्यादा नहीं दोहरा कर लिख सकते। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है 78, तो सबसे पहले आपको 50 का लिख दीजिएगा एल, है कि नहीं। और फिर यहाँ पर 70 लाने के लिए 2 बार 1 से, तब 50 60 70। अब 8 का क्या हो जाएगा भी और ट्रिपल आई क्या हो जाएगा, सही है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से तीसरे नंबर का भी आंसर आ चुका है। अब हम आते हैं चौथे नंबर में। यहाँ पर क्या 93 है। तो देखिएगा 90 का हम क्या लिखे थे XC, तो लिख दीजिए XC 90 और 3 का क्या हो जाएगा 3 बार आई। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा क्या 93 का भी आंसर आ चुका है। अगर फ्रेंड्स इससे पहले आप कभी भी रोमन संख्या नहीं भी पढ़े होंगे तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका रोमन संख्या का सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पर क्या हल करेंगे 69 को। तो फ्रेंड्स 69 को क्या लिखेंगे, पहले तो 50 से ही लिखाएगा। तो एल मतलब क्या हो जाएगा 50 और 60 का क्या हो जाएगा x। तो हो चुका है 60 और 9 हमारा बचा है। और 9 का क्या लिखेंगे आई और x, है कि नहीं, ये हो जाएगा 9 का। इसी प्रकार से 215। तो फ्रेंड्स बताइए हम आपको क्या बताए थे कि C मतलब 100 होता है, तो यहाँ पर 200 है। तो 1 C का मतलब 100 और 2 C का मतलब क्या 200, है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या है 15। तो फ्रेंड्स 15 का रोमन संख्या आपका तो यहाँ पर बुक में ही दिया गया। देखिएगा ये नंबरिंग जो किए हैं तो रोमन संख्या में ही है, 13 14 15 x अभी। तो देखिए x मतलब 10 अभी मतलब 5 यानी कि 15। तो इस प्रकार से 215 का भी आंसर आ चुका है। तो चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर 7वें नंबर में। यहाँ क्या है 328। तो फ्रेंड्स देखिए 2 बार C का मतलब 200, तो 3 बार C का मतलब क्या हमारा हो जाएगा 300। अब 28 है तो सबसे पहले 20 का क्या लिखिएगा। तो आप कहेगा 2 बार x यानी कि 20 का हो जाएगा। अब बचा क्या 8, तो भी मतलब 5 6 7 8। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा 328 का भी आंसर आ चुका है। अब यहाँ पर 488 है। तो फ्रेंड्स आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर 300 था तो 3 बार C, यहाँ पर 400 है तो यहाँ पर 4 बार C लिख देंगे, नहीं। आपको हम क्या बताए थे कि 3 बार से ज़्यादा नहीं दोहराता है हमारा। तो 488 के लिए आपको 500 का मालूम होना चाहिए। 500 का होता है D, है कि नहीं। तो 500 का तो D लिख दिए और 400 का निकालना है। तो बताइए बाएं तरफ C लिखेंगे कि दाएं तरफ। अगर दाएं तरफ लिखिएगा तो D और C क्या हो जाएगा 500 के 600 जुट जाएगा। अब बाएं तरफ लिखिएगा तो माइनस हो जाएगा CD। तो क्या हो जाएगा 500 में से 100 घटेगा तो 400। अब 88 बचा है। तो 88 को कैसे लिखेंगे L यानी कि 50 60 70 80। अब यहाँ पर 8 लिख दीजिएगा 5 6 7 8। तो इस प्रकार से हमारा क्या 488 का आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा ये हमारा 400, ये हो जाएगा 450, ये 460 70 80 अब 8 88, ठीक है।
इसी प्रकार से 90 को हल करेंगे तो देखिए डी मतलब तो 500 अभी जस्ट आपको बताएं, और सी इसके दाएं तरफ लगाएगा डी सी, ये हो जाएगा 600। अब यहाँ पर क्या बचा 98, तो देखिएगा 98 के लिए पहले आपको 90 का आना चाहिए, तो 90 के लिए यहाँ पर क्या है 180, तो यहाँ पर लिख दीजिए 180, ये हो गया 600 और यहाँ पर 90, अब 8 का 5 और 6 7 8। तो फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पर क्या 90 नंबर का भी आंसर आ चुका है। जो भी फ्रेंड्स आपको हम बता रहे हैं बस आप इसको ध्यान से समझते चलिएगा, एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। चलिए यहाँ पर 10वें में क्या है 1278 यानी 1278, तो 1000 का फ्रेंड सेम होता है, आपको हम बता देते हैं, ठीक है। तो 1000 का काम खत्म। अब क्या बचा हमारा 278, 200 के लिए क्या हो जाएगा 2 बार सी। अब 78 के लिए क्या लिखिएगा पहले 50 एल, और उसके बाद में 60 और 70 हो चुका है। अब 78 में क्या हो जाएगा भी यानी कि 5 और 6 7 8। तो इस प्रकार से हमारा क्या 10वें का भी आंसर आ चुका है। अब आते हैं यहाँ पर 11वें में, यहाँ पर फ्रेंड्स 1598 है, तो 1000 का एम, 500 का यहाँ पर क्या डी खत्म। अब यहाँ पर क्या बचा है शेष 98 बचा है, तो 98 के लिए 90 लिखना जरूरी है, 180 मतलब 90। अब 8 के लिए भी ट्रिपल आई हो चुका है 8। उसी प्रकार से 12वें को हल कीजिए, यहाँ पर क्या है 3569, तो फ्रेंड्स 3000 के लिए एक बार एम 1000, 2 बार एम 2000, तो 3 बार एम तो 3000 हो चुका है खत्म। 569, 500 के लिए क्या बताए थे डी। अब यहाँ पर शेष क्या रह गया 69, तो 69 के लिए फ्रेंड्स पहले तो 50 लिखिएगा, तब कहेगा एल, और 60 लिखने के लिए क्या हो जाएगा एक्स, और 9 के क्या होता है ये एक्स। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर क्या 12वें भी हल हो चुका है। अब आते हैं 13वें की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स हम 13वें 14वें और 15वें तीनों प्रश्न यहीं पर हल कर लेंगे। 2719 है, तो 2000 के लिए क्या हम 2 बार एम लिखेंगे, और 719 है तो पहले तो डी लिखिएगा 500 के लिए, और 700 के लिए 2 बार सी, 500 600 700। 19 है तो 19 के लिए क्या हो जाएगा पहले तो एक्स यानी कि 10, अब आई एक्स 10 और यहाँ पर 9 और 10 और 9 19। तो इस प्रकार से हमारा क्या यहाँ पर 13 नंबर भी हल हो चुका है। और 14 नंबर में आइए, यहाँ पर क्या है 569, तो 500 के लिए डी, और 69 के लिए एल 50 आई एक्स यानी कि 10 60, और 9 के लिए आई एक्स। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 14 नंबर भी हल हो चुका है। अब 15 नंबर में देखिएगा 759, डी मतलब 500, 2 बार सी दीजिएगा तो 500 एक 600 एक 700, और 59 लिखिएगा तो क्या हो जाएगा एल मतलब 50, और 9 का क्या होता है आई एक्स। तो इस प्रकार से क्या हमारा 15 नंबर भी हल हो चुका है। यानी कि फ्रेंड्स पहले में जितना भी प्रश्न दिया गया था इन सभी प्रश्नों को हम हल करा दिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि इन सभी प्रश्न आप अच्छे से समझे भी होंगे। इसमें से कोई भी ऐसा प्रश्न हो फ्रेंड्स जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं इसके जगह कुछ और होना चाहिए, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम आते हैं दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि दूसरा नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया कि रोमन पद्धति में लिखी गई निम्नलिखित संख्याओं को हिंदू अरेबिक पद्धति में लिखना है। यानी कि फ्रेंड्स देखिए ये सभी हमारा रोमन संख्या में दिया गया है। अब इसको हमें यहाँ पर जैसे ऊपर था एक को क्या रोमन संख्या में लिखे थे, अब इसको संख्या में लिखना है। तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। बस फ्रेंड्स अगर आपको देखिए ये हमारा रहा रोमन संख्या, अगर आपको इन रोमन संख्या निकालने के लिए आ गया है तो बस इसको इस तरह से आपको लिख देना है। तो उम्मीद करते हैं कि इन सभी प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर इन प्रश्नों को आप अच्छे से समझे होंगे तब। अगर नहीं समझे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, अभी आपको समझने का मौका है, आप अच्छे से समझिएगा। देखिए एक सी का मतलब आपको क्या बताए थे 100, तो 2 सी है फ्रेंड्स यहाँ पर है कि नहीं। देखिए 2 बार सी है तो 200, और 2 बार एक्स है, एक एक्स का मतलब 10 और 2 एक्स का मतलब क्या हो जाएगा 20, तो 220। आई का मतलब क्या हो जाएगा आई भी का मतलब 4 होता है, अभी का मतलब 5 होता है, तो 220 और 4 24, तो 224 लिख दीजिए, है कि नहीं। उसी प्रकार से यहाँ देखिएगा दूसरे नंबर में यहाँ लिखा गया है सी डी हमारा, अगर डी सी लिखा रहता तो फिर कुछ और हो जाता। डी का मतलब 500, अब पहले अगर सी लगा हुआ यानी 100 माइनस, अब बाद में लगा रहता तो 100 प्लस, तो 500 में से 100 घटाएगा तो 400, एक्स का मतलब 10, 410, आई भी का मतलब क्या 4, तो 410 और 4 कितना हो जाएगा 414, है कि नहीं। ये तो उससे भी आसान है। देखिए एल का मतलब क्या बताया था आपको 50, अब आई भी का मतलब 4, अब 50 और 4 54। यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स डी का मतलब 500, और 100 600, और 100 700, 500 600 700, एल का मतलब 50, है कि नहीं 750, एक्स का मतलब 10 760, भी आई का मतलब 6 यानी कि 766 बन चुका है। यहाँ देखिएगा एल का मतलब 50, 10 60, 10 70, आई भी का मतलब 4, 70 4 74। तो इस प्रकार से 5वें का भी आंसर आ चुका है। अब देखिएगा 6ठे नंबर में हम आते हैं, 5वें नंबर तक आंसर आ चुका है हमारा। 6ठे में देखिए एक सी का मतलब 100, तो 3 सी है तो 300, एल का मतलब 50 तो 350, एक्स का मतलब 10 360, अभी का मतलब 5 365। हल हो चुका है ये भी प्रश्न।
देखिए डी का मतलब क्या बताए थे आपको 500, अगर बाद में रहा सी तो हमारे यहाँ पर क्या 100 जुटेगा, लेकिन पहले रहेगा तो 100 घटेगा, तो यहाँ पर 500, 600, 700। आई एक्स का मतलब क्या होता है 9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 709, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पर 8वें नंबर प्रश्न को देखिएगा, एम का मतलब 1000 आपको बताए थे, तो 2 गो एम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2000। और डी का मतलब क्या बताए थे आपको 500, तो 2500 यानी कि कितना 2500। और 2500 में फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है एल है, तो एल में 50 जोड़िएगा तो 2550 हो जाएगा कि नहीं। 1000, 2000 और 500, 2500 और 2500 में एल जोड़िएगा तो 2550 ही तो होगा, तो लिख दीजिएगा 2550। तो इस प्रकार से 8वें नंबर भी हल हो चुका है। 9वें में देखिए सी सी यानी 1 सी का मतलब 100, तो 2 सी का मतलब 200, एल का मतलब 50, 1 से 10 और 10 20, तो 250 और 60 70, 270 और 6, वी आई का मतलब 6, तो 276। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न तक के हल कर दिए। अब हम देखते हैं 10 नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा 10 नंबर से लेकर के यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न तक के आपके सामने है। देखिए 10 नंबर में क्या है हमारा एक्स एम और डी आई एक्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये देखिएगा एम का मतलब क्या होता है हमारा 1000, तो यहाँ पर आगे में एक्स लगा हुआ है, आगे में एक्स लगा हुआ कहने का मतलब क्या है कि 10 कम, तो फ्रेंड्स 1000 में से 10 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 990। और डी का मतलब क्या होता है 500, तो फ्रेंड्स बताइए 990 में अगर यहाँ पर 500 आप जोड़िएगा तो कितना होगा। अगर ऐसे आपको परेशानी हो रही है जोड़ने में तो आप एक्स को भूल जाए थोड़ा देर के लिए, ठीक है। 10 हम लास्ट में घटाएंगे, एम का मतलब 1000 और 1000 में डी जोड़िएगा यानी 500, तो क्या हो जाएगा 1500। अब 1500 में आई एक्स का मतलब 9, तो क्या हो जाएगा 1509। अब 1509 में से आप 10 घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा आप हमारा 1499 आ जाएगा कि नहीं। अगर फ्रेंड्स आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखिए हम यहाँ पर पूरा को लिख देते हैं। इसको हम पूरा को यहाँ से यहाँ तक हल किए तो देखिए यहाँ हमारा 1000, 509 यानी 1509। अब आगे में एक्स था यानी कि 10 घटाना था तो 9, 10 में से 1 जाएगा तो 9, 5 में से 1 जाएगा तो 4 और 1, तो क्या हमारा देखिए 1499 आया कि नहीं। तो आप कहेगा बिल्कुल। इस प्रकार से 10 नंबर हल हो चुका है। अब हम यहाँ पर 11 नंबर में आते हैं। इसमें 2 बार सी है, 1 बार सी का मतलब 100, तो 2 बार सी का मतलब 200। एक्स का मतलब क्या हो जाता है 10, एल का मतलब 50। देखिए 50 से पहले एक्स लगा हुआ है यानी कि 50 में से 10 में माइनस करना, तो रियल में एक्सएल क्या है हमारा 40 है, तो 200 तो ये हो जाएगा 2 सी का मतलब, एक्सएल का मतलब 40, तो यानी कि 240। उसी प्रकार से 12वें नंबर को देखिए सी डी है, डी का मतलब क्या होता है, तो आप कहेगा 500, सी पहले लगल है यानी कि 100 माइनस तो 400, 400 में 1 से जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 10, तो यह हो जाएगा 410। एल का मतलब 50, तो 410 और 50। देखिए फ्रेंड्स लेकिन अगर इस प्रकार से बनाइएगा तो आपको गलती होने का चांस है। क्यों? क्योंकि 450 में फिर यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारा 400 हो जाएगा। इसको ना आप एक सेल मान लीजिए, एक सेल का हम यहाँ पर क्या 40 निकाले थे, तो हमारा 440 हो जाएगा। अब वी आई का मतलब 6, तो आप इसको डायरेक्ट 446 लिख दीजिए, है कि नहीं। देखिए सी डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब यहाँ पर 500 और सी का मतलब 100 माइनस था 400। एक सेल का मतलब क्या होता है 40, अभी हम जस्ट आपको बताए हैं। एल का मतलब 50, एक्स का मतलब 10 माइनस 40। अब वी आई का मतलब 6, जोड़ दीजिएगा यहाँ पर, तो देखिए 6 यहाँ पर 4 यहाँ पर 4, 446 ही तो आएगा, है कि नहीं। तो चलिए अब हम आते हैं 13 में। यहाँ पर क्या लिखा गया सी डी, डी यही फ्रेंड्स सी डी है यानी कि 400 आएगा। डी का मतलब 500 और 100 माइनस तो 400। एल एक्स यानी कि फ्रेंड्स देखिए इस बार एक सेल था तो 40, एल एक्स है, एल एक्स का मतलब 50 और 10 60, ये हो जाएगा 400। देखिए यहाँ पर आपको हम लिखकर हल कराते हैं, ये हो जाएगा 60। आई भी का मतलब 4, तो 400 और 60 4 कितना 464। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम डायरेक्ट लिख देते हैं 464। यहाँ पर आपको हम बता दिए कि किस प्रकार से 464 आया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर प्रश्न भी हल हो चुका है। अब हम आते हैं 14 नंबर प्रश्न पर, ठीक है, जो कि हमारा दूसरा का लास्ट प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या एक्स सी, सी का मतलब क्या होता है 100, और 100 का पहले यहाँ पर एक्स लगा हुआ यानी कि 10, तो 100 में से 10 घटाएगा तो क्या आ जाएगा 90। अब आई एक्स का मतलब क्या होता है 9, यहाँ पर फ्रेंड्स 90 में 9 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 90 और 99। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते थे ये हमारा दूसरा नंबर प्रश्न था जो कि हम यहाँ पर पूरा हल कर चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने बुक है। आज फ्रेंड्स हमने प्रश्न माला 1 का ई का पहला नंबर और दूसरा नंबर जितना भी प्रश्न था इन सभी प्रश्नों को हल कर दिए हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा यहाँ पर प्रथम जांच परीक्षा है। देखिएगा प्रथम जांच परीक्षा के प्रश्न पत्र है कि नहीं फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आज हमारा देखिए 1 का ई पूरा का पूरा यहाँ पर हम खत्म करा चुके हैं।
और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि सभी प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है कि एक इकाई में जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों को अच्छे से आपको समझा दे, कोई भी डाउट ना रहे। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स आपको लगता है कि कोई प्रश्न हम नहीं समझ पाए हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स आपका होमवर्क में यहाँ पर जांच पत्र एक जरूर से बनाइएगा, ठीक है। अगर आपसे नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक बार बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अगर गलत भी बनेगा तो जब हम वीडियो डालेंगे तो आप उससे मिला लीजिएगा, लेकिन एक बार बनाइएगा जरूर। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।